आज सृजन सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जानी मानी कुचिपुड़ी एक्सपोनेंट जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है अरुणिमा कुमार जी का। अरुणिमा जी, a very warm welcome to you. सबसे पहले before I ask you any question, I want to compliment you for your beautiful eyes. Oh, thank you very much. इतनी सुंदर आपकी आँखें हैं and I was just looking in the pictures, beautiful. Thank you, thank you. Well, you started the कुचिपुड़ी journey at the age of 7. जी। 7 साल की उम्र से शुरुआत करके 3 दशकों का ये सफ़र और बहुत मेजर हाइलाइट्स रही हैं। We would quickly want to know from you कि ये जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? शुरुआत हुई 7 साल पर और मेरी माँ को श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने एक कुचिपुड़ी नृत्य देखा और उन्होंने कहा ये जो भी नृत्य है अब आप ये सीखेंगी। तो उसी हिसाब से मैंने सीखना शुरू किया। अब मेरी पहली गुरु थी पद्म भूषण श्रीमती स्वप्न सुंदरी जी और उसके बाद मैंने शिक्षा ली पद्मश्री गुरु जय रामा राव और वनश्री राव जी से और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जर्नी तो आर्टिस्ट की एक जर्नी ही होती है, हम तो कोई एक डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाते, कोई हम सीईओ नहीं बन सकते लेकिन ये जर्नी ही सबसे खूबसूरत रहती है। हर दिन हर लम्हा बस नृत्य में इमर्स रहते हैं और वही एक जर्नी है। तो सीईओ नहीं लेकिन आर्ट डायरेक्टर तो बन जाते हैं। जी जी जी। APDC की अगर बात करें, अरुणिमा कुमार डांस एकेडमी की बात करें जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एकेडमी है पूरे विश्व में, अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो उस सफ़र की शुरुआत किस तरह से हुई? बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड नाउ टू अ फुल टाइम डांस एक्सपोनेंट एंड अ गुरु। जी, तो जैसे कि आपने कहा 3 डेकेड्स, राइट? सो फर्स्ट डेकेड लर्न करना और शिक्षा पाना और मैं बहुत फॉर्चुनेट रही कि इतने अमेजिंग गुरुज से मुझे शिक्षा ग्रहण करने को मिली। उसके बाद सेकंड वाज द फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पर गई। मैं 9 साल की थी आम्रपाली बैले में और वो एक लम्हा था जब लाइट्स शुरू हुई और मैं बहुत छोटी थी और मेरी गुरु ने मुझे कहा कि आप एक संस्कृत श्लोक बोल के डांस करेंगी और जब मैंने वो किया उसके बाद एक वर्ल्ड बदल गई मेरी। तो उसके बाद मैंने सेंट स्टीफन से इकोनॉमिक्स किया, लंदन स्कूल से फाइनेंस किया, एक कॉर्पोरेट करियर किया और फिर मैं लंदन गई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ मेरी शादी हुई और मैं कॉर्पोरेट जॉब करती थी लेकिन मुझे लगता था कि समथिंग इज़ मिसिंग। मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद था, मैं अच्छे पोस्ट पर थी लेकिन कुछ लाइफ में एक एम्प्टीनेस थी। तो और मैं वहाँ के बच्चों को देखती थी, मुझे लगता था कि वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि वो ब्रिटिश हैं कि वो इंडियन हैं और मुझे लगता था कि मुझे इंडिया में और मेरे इंडियन आइडेंटिटी में इतना प्राइड है, अपनी संस्कृति से मैं इतनी क्लोज हूँ। तो मुझे लगा कि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इन बच्चों तक अपना आर्ट पहुँचाऊँ। उससे शुरुआत हुई अरुणिमा कुमार डांस कंपनी की और धीरे धीरे वहाँ पर मेरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट गोल था कि वहाँ के मेन स्ट्रीम वेन्यूज़ में मैं कुचिपुड़ी तक पहुँचाऊँ क्योंकि जब मैं वहाँ गई उस टाइम कुचिपुड़ी वहाँ प्रेवलेंट नहीं था। लोग बोलते थे आप ऐसा करिए भरतनाट्यम के लिए आ जाइए। बोलते थे नहीं ऐसा नहीं होता है कि हम कुचिपुड़ी करते हैं और हम भरतनाट्यम, अच्छा कोई बात नहीं कथक कर लीजिए या चलिए बॉलीवुड ही कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है। तो मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि कुचिपुड़ी वहाँ पर प्रोमिनेंट रहे और प्रोमिनेंट बन जाए। तो उसी का गोल फिर अरुणिमा कुमार डांस कंपनी शुरू की और आज हमारे 4 बच्चों से जो मैं एक छोटे से रूम में सिखाती थी अब हमारे ओवर 100 स्टूडेंट्स हैं। हमारे 7 सेंटर्स हैं, हम पोलैंड में भी सेंटर है हमारा, इंडिया ब्राज़ील हर जगह ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस रहा, ऐसा नहीं था कि मुझे इधर तक पहुंचना है। लेकिन 50 कंट्री में हमने परफॉर्म किया। That's incredible. Yes. 50 countries. Yes, अभी तो मतलब मैं 50 बोल सकती हूँ, मुझे काउंट करने लग जाए तो पता नहीं। Also the number of shows I was looking at, it's endless. It's endless. Westminster Abbey और हाल ही में 10 Downing Street में भी आपने परफॉर्म किया। How was the experience there? जी ऑफ कोर्स इट वाज एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डनरी क्योंकि 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक हिस्टोरिक जगह है। वो एक ब्लैक डोर जहाँ पे 10 लिखा है, कितने वर्ल्ड लीडर्स अंदर वहाँ इतने इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड के डिसीजंस बनते हैं। उस डोर में एंटर करना और वहाँ कुचिपुड़ी लेकर जाना, अपनी संस्कृति और अपना कल्चर वहाँ रिप्रेजेंट करना, अपनी जो एक भारतीय आइडेंटिटी है वहाँ
रिप्रेजेंट करना बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मोमेंट था। तो मैं और हमारे 2 यंग स्टूडेंट, जिनमें से एक मेरी बेटी भी है ऐश्वर्या, तो हमने वहाँ परफॉर्म किया और बहुत वेलकमिंग और प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, इंडिया के लिए, कुचिपुड़ी के लिए। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उस मोमेंट के लिए। और ये भी कहना चाहूँगी कि इससे पहले हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने भी हमें बहुत इनकरेज किया और उनके सामने भी हमने काफ़ी बार नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनकी बेटी भी मुझसे सीखती है, अनुष्का। तो मुझे लगता है कि ये सब भगवान की देन है, एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। आप अच्छा काम करें और एक हर बार एक पूजा के समान एक डांस परफॉर्मेंस में मेरे लिए होता है कि इट्स एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स। तो किसी तरह से एक यूनिवर्स की आशीर्वाद, एक यूनिवर्स का ब्लेसिंग ये रहता है। अरुणिमा जी, आपने बकिंगम पैलेस में परफॉर्म किया, इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म किया, तो काफ़ी प्रतिष्ठित जगहों पे आपने परफॉर्म किया है। तो कोई यादगार अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? Which stays with you? जी, वैसे तो हर परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ यादगार रह जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने बकिंगम पैलेस कहा, वो भी मेरे जीवन में एक बहुत टर्निंग पॉइंट था लंदन में, क्योंकि इतने एक यंग आर्टिस्ट को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना भी, जैसे मैंने कहा, इट्स अ ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमें इधर डांस करना है और हम प्लान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने हमारा परफॉर्मेंस देखा था, उनको पसंद आया और उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप ये परफॉर्म करेंगी। तो मेरे पास 1 हफ्ता था वो परफॉर्म करने के लिए। तो जब मैं रेकी के लिए गई तो मैंने देखा वहाँ एक बहुत खूबसूरत ये स्टेप्स थे, रेड कार्पेट था, दोनों साइड में ब्यूटीफुल वाइट स्टनिंग पिलर्स थे और एकदम एक पैलेशियल लुक था। तो मैंने वो चूज़ किया, जबकि मुझे सीढ़ियों से बहुत डर लगता है। लेकिन हमने पूरा कोरियोग्राफ करके एक वहाँ पे प्रस्तुति करी, एकम करके, जो हमने बहुत इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स, अराउंड 6 इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स मैंने लेकर वो प्रोडक्शन बनाई कि हमारी डाइवर्सिटी और हमारी यूनिटी को लेकर, बिकॉज दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ, यूनिटी इन आवर डाइवर्सिटी। लेकिन उसके बाद मैं क्वीन से, जो लेट क्वीन थी, उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे मिली और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब आप मुद्राएं करती हैं, ये कैसे होती हैं। तो फिर मैंने उनको कुछ दिखाई कि देखिए, जैसे हम त्रिपताका से हम क्राउन दिखा सकते हैं या अला पद्मा से हम एक मुकुट दिखा सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया और बहुत अच्छा लगा। और प्राइम मिनिस्टर जी के लिए भी जब हमने परफॉर्म किया, मेरे लिए वो भी बहुत महत्व था, क्योंकि हम साइंस म्यूज़ियम में मैंने प्रोडक्शन की थी ज्योतिर्मय भारत करके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए एंड किंग चार्ल्स के लिए। एंड वो काफ़ी लेट हो रहे थे, तो ऑर्गेनाइजर्स ने हमको कहा कि वो 2 ही मिनट देख पाएंगे, क्योंकि उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम परफॉर्म करेंगे उनके लिए, उन्हें आने दीजिए। वो आए और वो रुके और उन्होंने हमारा पूरा 10 मिनट देखा, एक एक श्लोक ट्रांसलेट करके किंग चार्ल्स को समझाया। और हम सुन रहे थे, हम देख रहे थे, और हमें इतना एक भारतीय होने के लिए और भारतीय संस्कृति से अटैच होने के लिए इतना गर्व महसूस हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमें इतना महत्व दिया। उन्होंने हमारा पूरा शो देखा, सब ट्रांसलेट किया उनके लिए कि एक एक श्लोक का क्या मीनिंग है, हमारे सामने ही कर रहे थे और फिर वो गए। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है, of pride, and that the leader of your country has that value. So for me, और ऐसा ही कुछ हुआ सुधा मूर्ति जी के साथ भी, उन्होंने ना केवल आपका शो देखा मगर रिहर्सल्स में भी आपके साथ रुकी। वो तो एकदम मुझे लगता है एक मदर गॉडेस की तरह आई। अभी 2-3 हफ्ते पहले हमारा शो था और हमारे रिहर्सल में आई कि मुझे 15 मिनट देखने दीजिए, और फिर उन्होंने हमारा पूरा 3 घंटे रिहर्सल देखा, जो सब हम तोड़ मरोड़ रहे थे सब देखा। और आप डांट भी रहे थे? हाँ, डांट रही थी मैं तो, पूरा लाइट वाइट में बिल्कुल ही इनग्रॉस थी अपने रिहर्सल में, भूल भी गई कि वो देख रही हैं। लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने देखा। अगले दिन फिर बाई बच्चों से मिली और फिर शो देखा। तो मैंने कहा कि आप तो एकदम माँ भवानी की तरह हमारे साथ आई, हमको इतना ब्लेस किया। और हमारा शो एक्चुअली 3 बार देखा उन्होंने लेकिन बहुत प्रेम से देखा, बहुत आशीर्वाद दिया, और मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अरुणिमा जी, हमें भी थोड़ा सा अगर मैजिक देखने को मिले अगर, because we've been talking about how beautifully you dance, if you can just have a glimpse of it.
अच्छा ज़रूर। देखिए हमारा कुचिपुड़ी का ही मैं एक ट्रेडिशनल पीस लेती हूँ, कृष्ण शब्दम, जिसमें हम कहते हैं स्वामी रारा। रारा तेलुगु में कहते हैं आइए। तो अगर हम कहते हैं स्वामी रारा, सो स्वामी रारा एंड देन कृष्णा एंड देन यदुवम च सुदाम बुद्धि चंद्रा। तो वो बुलाती हैं कि आइए हमारे साथ थोड़ा खेलिए। एक गोपी हैं और वो कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बुला रही हैं। उस समय सब मेथड्स काफ़ी सिंपल होते थे। तो वो फूल से माला बनाती हैं और फिर माला तो बस एक ही इंसान को दी जाती है, तो फिर वो माला उनको पहराती हैं। तो बस नृत्य तो जैसे हर जगह है, हर मोमेंट में है। आप एक चिड़िया को देखिए, उनमें नृत्य है, एक फूल को देखिए, उसमें नृत्य है। तो मैं, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये शिक्षा अपने गुरुओं से मिली है। बिल्कुल। सो अरुणिमा जी, आप कथक को भारत से लेकर एक विश्व स्तर पर लेके गई हैं। 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में आपने परफॉर्म किया है, राइट? तो आप ये बताइए कि बाहर कैसे रिसीव किया जाता है कुचिपुड़ी को, वहाँ की प्रतिक्रिया और भारतीयों की प्रतिक्रिया में क्या फ़र्क आपको लगता है? जी, मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें हैं कि ऑफ कोर्स भारत में हर घर में नृत्य और संगीत है। आस पास हम मंदिर की घंटी है, नमाज पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन बाहर विश्व में ऐसा नहीं है। तो ऑडियंसेस तक आपको अपना नृत्य पहुंचाना होता है। तो उसके लिए जो हमारा अभिनय है, हमारा स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है, डांस थिएटर जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो बहुत एक प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो जहाँ वो सेटअप भी बहुत प्रोफेशनल रहता है कि वहाँ लाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पर आपका हर चीज़ बहुत ही एक मेटिकुलसली प्लान करना होता है, क्योंकि वहाँ की ऑडियंसेस को ये आदत रहती है। सेकेंडली मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ ऐसे हम लोग, जैसे पहली बार मैं गई, वहाँ कोई स्पीच नहीं थी, कोई थैंक यू नहीं था, बस आइए, आपका नृत्य अच्छा होना चाहिए, आपका नृत्य प्रोफेशनल होना चाहिए, और फिर ऑडियंसेस आपको फॉलो करती है कि आप अगली बार क्या कर रहे हैं। मेरे ऑडियंसेस पिछले 10 साल से मुझे लिखते हैं, आपका अगला शो क्या है और आप क्या नया करना चाह रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं जो प्रस्तुत करूँ उसमें मैं रिसर्च करूँ, उसमें मैं एक इन डेप्थ जाऊँ और फिर मैं प्रेजेंट करूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मुझसे पूछते हैं आफ्टर द शोज। तो ये डिफरेंस है कि हम यहाँ पर हमारे पास अवेयरनेस है, हम समझ सकते हैं, लेकिन बाहर इसके लिए हमें एक बहुत एक्सेस क्रिएट करना होता है। लेकिन अगर अच्छा एक्सेस दिया जाए तो लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंगेजिंग रहता है। आपने नया करने की बात की, तो इससे मुझे याद आता है कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, बहुत प्रयोग करती हैं, नया कुछ लेके आती हैं। जैसे आप पहली बार सूफी को आपने कुचिपुड़ी के साथ मिक्स किया, तो ऐसी प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आती है? मुझे लगता है अगर मुझे कुछ अफेक्ट कर रहा है या मुझे कुछ पसंद आ रहा है, तो मैं अपने नृत्य से उसका एक कॉन्वर्सेशन बनाती हूँ या एक रिलेशनशिप बनाती हूँ। जैसे कि सूफ़ी मुझे बहुत पसंद आई, कुछ सूफ़ी पोइट्री, तो मैंने उसको लेकर एक पीस बनाया था और वो भी सोल्स ऑफ सूफ़ी करके बहुत पॉपुलर रहा। मैंने तिहाड़ में मैं काम करती हूँ, डांस थेरेपी करती हूँ तिहाड़ जेल में विमेंस सेल के साथ। तो वहाँ पर एक महिला मिली, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। और जब मैंने उनसे कहा कि आप तो जेल में हैं, आप तो यहाँ बंद हैं, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ मुक्त हूँ, मैं बंदिनी बाहर हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ, क्योंकि बाहर मुझे अब्यूज़ किया गया, बाहर मुझे सोसाइटी ने ऐसा ट्रीट किया, लेकिन यहाँ मैं फ्री हूँ। तो वो बात मेरे साथ रह गई कि हो सकता है हम लोग को लगता है कि हम लोग प्रिजनर्स नहीं हैं, लेकिन हम अपने जीवन में काफ़ी बार केज महसूस करते हैं, काफ़ी बार हम हमारे अराउंड ये कंडीशनिंग इतनी होती है, प्रिजन बार्स हैं, स्पेशली महिलाओं के साथ, कि हमें ये नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम वो नहीं पहन सकते। तो ये सब क्या है? ये सब प्रिजन ही तो है, हम केज्ड ही तो हैं, तो हम कैसे इसको फ्री रखें? तो मेरे प्रोडक्शन मैंने बनाई बंदिनी करके, जिसमें मैंने एक जापानीज ड्रामा को लिया और एक कंटेम्प्रेरी डांसर और मेरा कुचिपुड़ी नृत्य, और उसको लेकर मेरा प्रोडक्शन बना, और वो भी बहुत पॉपुलर रहा, रेजोल्यूशन फेस्टिवल में रहा। इनफैक्ट डॉक्टर सुनील कोठारी जो अब नहीं रहे, उन्होंने भी लिखा था कि आई हैव सीन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंटेम्प्रेरी प्रेजेंटेशंस इन कुचिपुड़ी। सो
ऐसे ऐसे नहीं होता कि मैं प्लान करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इसमें मुझे ये ठीक नहीं लग रही बात, तो मैं अपने ऑडियंस से ये कैसे पहुंचाऊं। एक और प्रोडक्शन है हमारी बर्न्ट करके, जो मैंने पढ़ा हमारे सती के बारे में कि पहले क्यों क्रिएट हुई ये सती, लेकिन बाकी सिविलाइजेशंस में भी है कि विमेन को हस्बैंड्स के साथ बेरी कर देते थे उनकी वेल्थ समझ के, तो मुझे वो भी बात बहुत चुभी, तो उस पर मैंने एक प्रोडक्शन बनाई बर्न्ट कर जी जी सती जी, के there are ऊपर। so many firsts and so many such productions associated to you। अरुणिमा जी, जाते जाते अगर कुछ आप मैसेज देना चाहें हमारी आज की पीढ़ी को जो आपको देख रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, इसमें इतनी डेप्थ है, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि योगा अमेरिका में जाके पॉपुलर हो तो हम योगा करें, या हमारी जो दादी नानी हल्दी दूध देखती थी अब टर्मरिक लाटे बन जाए तो हम जाके हल्दी दूध पिएं। हमारी म्यूज़िक और डांस में बहुत डेप्थ है, आप ज़रूर लर्न करिए और इसको एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में सिर्फ देगा और इतना देगा, और आप हमेशा खुश रहेंगे, आशीर्वाद आपको भगवान से मिलेगा, तो आप ज़रूर सीखिए और इसको आगे बढ़ाइए। अरुणिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जिस तरह का आप कार्य कर रही हैं। आई एम श्योर यू आर एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट मेनी ऑफ अस आउट देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।